Hello bachcho, let's read the given question. Question says if sine inverse function is defined from -1, 1 close interval to close interval pi by 2, 3 pi by 2, and cos inverse is a function that is defined from close interval -1, 1 to close interval 0, pi be two bijective functions respectively. Inverses of bijective functions sine from close interval pi by 2, 3 pi by 2 to close interval -1, 1 and cos defined from close interval 0, pi to close interval -1, 1. Then sin inverse x plus cos inverse x is, हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इक्वल टू पाई बाई टू, इक्वल टू 3 पाई बाई टू, इक्वल टू पाई एंड नॉट अ कांस्टेंट. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है दैट cos inverse of minus theta is equal to pi minus cos inverse theta. सो ये आइडेंटिटी यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. हमें क्या दिया गया है कि साइन इनवर्स जो डिफाइंड है वो -1, 1 से पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 तक डिफाइंड है. सो सपोज साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा. अब क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज है पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2, सो थीटा कहाँ लाई करेगा, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक. अब साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू साइन थीटा. ओके, अब हम इसमें cos इनवर्स ले सकते हैं. सो cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ साइन थीटा. अब क्योंकि साइन थीटा में थीटा जो लाई कर रहा है वो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक लाई कर रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ माइनस cos ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा. नाउ इट implies that cos x is equal to x minus pi minus cos inverse of cos of 3 pi by 2 minus थीटा. अब यहाँ से cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा cos x इज इक्वल टू पाई माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, एंड इट इम्प्लाइज दैट cos x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा. अब हमने थीटा को इनिशियली क्या एज्यूम किया था, थीटा को हमने एज्यूम किया था साइन इनवर्स x. सो अब हम थीटा को साइन इनवर्स x से रिप्लेस कर सकते हैं. cos x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स x. इट इम्प्लाइज सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास cos इनवर्स है ना कि cos x. सो cos इनवर्स x इज इक्वल टू ऑल दिस. सो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x. अब हम दोनों साइड साइन इनवर्स x को ऐड कर देंगे, हमें मिलेगा 2 साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 2. तो हम देखते हैं cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, या फिर हम इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x जो है इक्वल है 2 साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 2. तो यहाँ से हम देखते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स x पर डिपेंड करती है और x पर डिपेंडेंट है. बेसिकली x यहाँ पर वेरिएबल है और कांस्टेंट नहीं है. सो द वैल्यू ऑफ sin inverse x plus cos inverse x is not constant. So option D is the correct option. Hope the solution was understandable. Best of luck.